किसी ने क्या कमाल की बातें कही हैं। रिश्तों की गांठें अगर यूं ही खुल जाते तो उन रिश्तों के धागों पर कैंची नहीं चलाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया। आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाले हैं। ये स्टोरी है महाभारत की। उन दिनों महाभारत का युद्ध चल रहा होता है और उसी युद्ध में अर्जुन अपना पराक्रम दिखा रहा होता है और बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े योद्धा अर्जुन के सामने नहीं टिक रहे होते हैं। तो इसी युद्ध में जब भीष्म पितामह युद्ध कर रहे होते हैं और वो जब शाम को वक्त होता है लौटने का, अपने शिविर में लौटते हैं, तो जो दुर्योधन रहता है वो उनको ताना मारता है। वो हमेशा उनको टीच करता रहता है कि परेशान करता रहता है कि आपने युद्ध मन से नहीं लड़ा, आप युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते हैं, आप हमेशा आप मन से जो है अर्जुन और पांडवों की तरफ हैं, इसीलिए अपना जो कौशल है, अपना जो युद्ध पराक्रम है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सुन सुन के डेली भीष्म पितामह परेशान हो गए और उन्होंने कहा और दुर्योधन से कहा कि कल सुबह जो है मैं पूरे पांडवों का विनाश कर दूंगा और कोई भी उसमें नहीं बचेगा। ये सुन के दुर्योधन जो है बहुत ही खुश हुआ और उसको पता था कि युद्ध हम जीत जीत जाएंगे अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो। और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली है तो वो जरूर उनको मार डालेंगे। और ये धीरे धीरे पूरी बात शिविर में फैल गई, बात सारी पांडव सेना में पहुंच गई और पांडवों को पता चला और साथ ही साथ द्रौपदी को भी पता चला कि ये चीज भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली है। तो वो श्री कृष्ण जी के पास आए द्रौपदी जी और उन्होंने याचना की कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो और मेरे पति की रक्षा करो। तो उन्होंने कृष्ण जी ने कहा बहुत विकट समस्या थी और उन्होंने द्रौपदी को पूरी तरीके से समझाया कि मेरे साथ चलो और उनको बोला कि भीष्म के पास पीछे से उनको प्रणाम करना। तो द्रौपदी उसी रात शिविर में पहुंची और भीष्म जी जो है अपना वो ध्यान लगा रहे थे भगवान के प्रति। तो पीछे से द्रौपदी जी आई और उन्होंने प्रणाम किया भीष्म पिता को और भीष्म जी ने उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। अब जैसे ही वो अखंड सौभाग्यवती बोले तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अरे ये तो द्रौपदी है। और उन्होंने कहा कि हे द्रौपदी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे पति को कल मारने वाला था और मैंने तुमको अभी अभी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। तो ये चाल तुम्हारा ही नहीं है, ये किसी की दूसरे की चाल है और वह मैं जानता हूं ये किसकी चाल है, ये कृष्ण की चाल होगी। और कृष्ण शिविर के बाहर ही खड़े थे तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप सारी समस्याओं का हल जानते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये मैं तो बहुत विकट समस्याओं में आ गया हूं क्योंकि मैंने उधर प्रतिज्ञा ले ली है कि कल सुबह में मार डालूंगा और इधर मैंने अखंड सौभाग्यवती का द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया है। तो हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप बताइए मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है। सारे पांडवों को बुलाया गया उसी रात में और बैठा के समझाया गया। भीष्म जी बड़े दुविधा में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा उधर वाली भी झूठी ना हो और मेरी प्रतिज्ञा जो है इधर वाली भी झूठी ना हो जो मैंने द्रौपदी को दिया है। तो इसलिए पांडव से उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अगर तुम मुझे मार डालते हो तो मैं इन प्रतिज्ञाओं से मुक्त हो जाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कि मैं हे पितामह, मैं आपको कैसे मार सकता हूं? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता आपको मारने को, तो आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन उन्होंने उससे वादा ले लिया था भीष्म जी ने अर्जुन से। और अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरे से ज्यादा पराक्रमी है, मेरे से ज्यादा युद्ध कौशल है, आप मुझे क्षण भर में हरा सकते हैं। भीष्म जी ने कहा जरूर, मैं तो तुम्हें क्षण भर में हरा सकता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे सामने एक औरत को लाके खड़ा कर दो तो मैं अपना हथियार डाल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि औरत, युद्ध में औरत का क्या काम, युद्ध में औरत कैसे आ सकती है? तो उन्होंने कहा कि एक शिखंडी नाम का तुम्हारे शिविर में है और वो पहले बचपन में शिखंडिनी थी और बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि उसको शिखंडी बनना पड़ा। तुम लोग उसे शिखंडी बुलाते हो और मैं आज भी उसे शिखंडिनी बुलाता हूं। तो मेरे सामने वो औरत ही है। और उस युद्ध में अर्जुन के सामने शिखंडी को खड़ा किया गया जिससे भीष्म पिता ने अपने हथियार डाल दिए और इधर से अर्जुन ने अपने बाण चला दिए। महाभारत युद्ध की
छोटे से प्रसंग में हमें ये शिक्षा मिलती है, हमारे संस्कार हमारे जीवन की भी रक्षा कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी के संस्कार, जो उनको भीष्म पितामह को आदर करना, प्रणाम करना, ये उनके संस्कार ही थे कि पांडव जिंदा बचे। और हमें भी अपने जीवन में इन सब संस्कारों को, अपने जो संस्कार हैं, मूल संस्कार हैं, उनको हमेशा जीवित रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अब दूसरी बात ये मिलती है शिक्षा कि कभी भी हर सिचुएशन, जो भी परिस्थितियां, हमारे कठिनाइयों की परिस्थितियां बनती हैं, उसमें सॉल्यूशन जरूर मिलता है अगर विधिवत रूप से हम सोचे समझे तो, और उसमें गहराई से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहें, घबराए नहीं। हर चीज बैठ के शांत मन से उस परिस्थितियों के, जो हमारे पास कठिनाइयां आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आए हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और जरूर मिलेगा। ये शिक्षा मिलती है। अगर ये वीडियो आपके जीवन में जरा भी वैल्यू रखती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।